सबका साथ, सबका विकास, कितना विश्वास। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल चुनाव के बाद और अगले चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजियों को लेकर है। इसमें बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया है और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी एक बड़ा बयान है। पहले शुभेंदु अधिकारी के बयान की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हार और फिर 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। उसी बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में हिंदू वोटर्स के साथ हो रहे भेदभाव और चुनाव में हुई गड़बड़ियों के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास का नारा अब बंद करो। उन्होंने नारा दिया, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी जब ये नारा दे रहे थे तो मंच पर केंद्रीय बिजली मंत्री और बीजेपी के केंद्रीय प्रतिनिधि मनोहर लाल भी मौजूद थे। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ किया है कि पीएम मोदी की ओर से दिए गए नारे को वो लेटा इन स्पिरिट में मानते हैं और ममता बनर्जी की तरह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स वो नहीं करते। लेकिन आज ही एक और बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनसंख्या में बदलाव उनके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है, क्योंकि 1951 में 12% आबादी वाले मुसलमानों की संख्या अब असम में 40% हो गई है। इसके पहले राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी 4 बीवियां 36 बच्चों को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी राजनीतिक फीलिंग भी मजहबी थी। तो इन तमाम बयानों को लेकर सवाल यही है, क्या लोकसभा चुनाव में यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में करारी हार झेलने वाली बीजेपी अब आगामी चुनावों में हिंदुत्ववादी राजनीति का दांव आजमाना चाहती है? क्या बंगाल में टीएमसी को एक मुश्त मिले मुस्लिम वोटों के मुकाबले बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले पीएम मोदी के नारे में किसका विश्वास कमजोर हुआ है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आवर विजन इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका और सबका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ 10 साल से पीएम मोदी जिस मंत्र के साथ मुल्क को तरक्की के रास्ते पर बढ़ाने का दावा करते रहे हैं, उसे एक झटके में चकनाचूर क्यों कर रहे हैं नेता? संविधान बचाओ, हम उनका साथ, सबका विकास बंद करो। 2-3 महीने पहले ये बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। लोकसभा चुनाव में हार का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि बंगाल में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी 4 सीट हार गई। इसके बाद प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी हुई तो पीएम मोदी की बुनियादी नीतियों पर ही बौखला पड़े। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ, सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ, सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद करो। सबका साथ, सबका विकास वाले मंत्र से शुभेंदु अधिकारी के मोह भंग की वजह चुनावी सियासत में साफ झलकती है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास के साथ बंगाल में बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी। वो 2024 में घटकर 12 रह गई। राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, चारों पर टीएमसी जीत गई। 3 सीटें बीजेपी की जीती हुई थी, वो भी हार गई। और बैक टू बैक इस हार से बौखलाए शुभेंदु अधिकारी ने
विधानसभा उपचुनाव में हुई हार के पीछे मजहबी फॉर्मूले वाली गड़बड़ी तलाश ली। हिंदू लोग को वोट कास्ट नहीं करने दिया रहा। अरे भाई 2 लाख हिंदू को वोट नहीं डालने दिया गया, तो आप मानिक तला जाइए ना। एक हिंदू को हाई राइज से निकलने नहीं दिया गया है, वोट डालने नहीं दिया गया है। चुनाव में हुई इस कथित धांधली की शिकायत करने शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जब बंगाल की राजनीति में हिंदू मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का सवाल उठाकर ममता बनर्जी पर मजहबी सियासत के आरोप मढ़ रहे हों और सबका साथ सबका विकास के नारे से मोहभंग की बात कर रहे हों, तो एक तथ्य ये भी है कि देश में 5 साल तक बीजेपी के शासन के बाद 2019 में देश के करीब 9% मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो पिछले 5 साल के शासन के बाद इस बार के चुनाव में घटकर 8% रह गया, जबकि कांग्रेस को 33% से बढ़कर 38% और इंडिया गठबंधन के दलों को 12% से बढ़कर 27% मुस्लिम वोट मिल गए। हालांकि बंगाल की बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर बीजेपी का मुस्लिम वोट थोड़ा ही बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि CSDS लोकनीति के एक आंकड़े के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर 73% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले, जो 2019 के मुकाबले 13% अधिक है, जबकि बीजेपी को 7% वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 4% अधिक थे। ऐसे में बंगाल में बीजेपी की ओर से छेड़ी गई हिंदू मुस्लिम वाली चर्चा को लेकर टीएमसी सवाल उठाने लगी, तो शुभेंदु अधिकारी ने बयान पर सफाई भी दी। ये जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो क्या आज शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अंदर में नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता है? बंगाल के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी में मुसलमान का कोई जगह नहीं है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। ये बात असंवैधानिक है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सफाई में लिखा कि उन्होंने राष्ट्रवादी और बंगाल के साथ खड़े रहने वालों के लिए नहीं, देश विरोधी और बंगाल विरोधी लोगों के लिए कहा था कि उनका पर्दाफाश जरूरी है। ममता बनर्जी की तरह हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में लोगों को नहीं बांटते, हम पीएम के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हैं। আমি ক্লিয়ার করছি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস এটা মোদিজির প্রধানমন্ত্রীজির স্লোগান। এই স্লোগান শুভেন্দু অধিকারী বলাতে বদলে যাবে না, এনডিএ গভর্নমেন্টের এজেন্ডা। शुभेंदु अधिकारी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन हिंदुत्ववादी राह पर आगे बढ़ते हुए बयान सिर्फ एक नेता के नहीं है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है, ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। दरअसल बंगाल में उपचुनाव के बाद में हिंदू मुसलमान वाला डिस्कोर्स सिर्फ बंगाल में ही नहीं शुरू हुआ है, पूरे देश में बीजेपी के नेताओं की ओर से हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर बयानबाजी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ राजनीति के तमाम मुद्दों और हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद जब बीजेपी को बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो बीजेपी के नेताओं को नीति, रणनीति और नतीजों पर से भरोसा डगमगाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर क्या मुसलमान विश्वास नहीं करते? कई जगहों पर हमने देखा 2024 के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से योजनाओं का लाभ तो लिया गया, लेकिन एक भी वोट उन वार्ड में या उन बूथ पर नहीं पड़ा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के आप सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब शुभेंदु अधिकारी को इतना यू टर्न क्यों लेना पड़ गया अपने बयान पर? नहीं चित्रा जी, यू टर्न का कोई विषय नहीं है। उन्होंने आकर साफ साफ कहा कि मेरे बयान को जो है तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और विषय साफ है कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास में विश्वास करते हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं।
और ये नारा जहां तक है ये हार जीत से परे है, ना हार का विषय है ना जीत का विषय है। और 2014 से आज हम 24 में हैं और तीसरी बार सरकार में आए हैं। कोई पूरे देश की अगर हम बात करें, कोई भी एक ऐसी सोशल वेलफेयर की स्कीम होगी नहीं। अगर हमने 4 करोड़ पक्के मकान दिए तो सलमान को ना मिला हो, शिवम को मिल गया हो, नहीं बता सकता। हमने अगर 30 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए, कोई वहां पर सलमान को मिल गया हो, शिवम को ना मिला हो, या शिवम को मिल गया हो सलमान को ना मिला हो, कोई नहीं बता सकता। अगर आयुष्मान की बात करें, अगर कोई भी जो केंद्रीय या फिर राज्य की जितनी भी नीतियां रही, उसमें कहीं पर भी किसी को भी एक सिंगल एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हमने कोई तुष्टिकरण की राजनीति की हो, किसी मुसलमान को छोड़ दिया हो, किसी हिंदू को ले लिया हो। उल्टा ये तो ये हो गया कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पोस्टपोल हिंसा में जो स्थितियां रही है ये देश ने देखी है। किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया ये देश ने देखा है। किस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया गया है देश ने देखा है। किस तरीके से रामनवमी के लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा ये देश ने देखा है। किस तरीके से हिंदुओं का अगर जो है दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ में पड़ गई तो ये कह दिया गया कि दुर्गा पूजा के लिए बाद में आप चीजों को कर लीजिएगा, एक दिन आगे बढ़ा लीजिएगा। इस तरह की स्थितियां बनी है देश ने देखा है। तो जब इतना हिंदू आप कर ही रहे हैं तो फिर यू टर्न बयान पर लेने की क्या जरूरत थी? फिर उन्होंने जो बयान दिया था लोगों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के सम्मुख, तो फिर उसमें तो सही बोला था अगर आपके बयान को आधार माना जाए। अब बार बार जितना हिंदू गिना रहे हैं वही बातें तो वो भी करते हुए नजर आ रहे थे। विश्वास डगमगा गया है वोट नहीं मिला तो नहीं, क्योंकि ये दूसरी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्य में जो हुआ है उस सच्चाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप ही के चैनल ने वो रिपोर्ट किया है। अगर पोस्ट पोल हिंसा हुई है तो देश के पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अगर हिंदुओं के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया है, लोगों को माइग्रेट करके दूसरे राज्य में जाना पड़ा है, और जगदीप धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति है उनकी वो तस्वीरें देश ने देखी है जिसमें महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं बच्चों के साथ। ये विपक्षियों ने किया है। हमारी तो एक भी नीति में एक भी व्यक्ति देश में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आया हो वो छूटा ही नहीं, ना छूट सकता। वो हमारा कमिटमेंट है। अगर इस देश को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन जिस तरीके से एक और सवाल का आप जवाब दे दें उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है शिवम त्यागी जी, मेरा ये सवाल है कि इतना विकास, इतना विश्वास, सब कुछ करते हैं, सबका प्रयास, लेकिन उसके बावजूद जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज तक जब से बीजेपी बनी है कभी भी मुसलमानों का वोट शेयर 10% को क्रॉस नहीं किया है। वो कभी 5 रहता है, कभी 7 रहता है, कभी 6 रहता है। तो कहीं तो कमी है ना शिवम त्यागी जी? मुसलमान वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, इस तरह का परसेप्शन है, और बीजेपी को चाहिए भी नहीं। आपके बड़े नेताओं के बयान है इस तरह के। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी नीतियां हैं वो व्यापक है, वो देश के लिए है, देश के हर एक नागरिक के लिए है, देश के हर एक व्यक्ति के लिए है, बिना किसी भेदभाव। वोट का जहां तक विषय है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष काम करता है, जिस तरीके से उनको डराता है, जिस तरीके से उनको भरमाता है, वो चीजें कहीं ना कहीं साबित करती है कि हाँ, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। लेकिन बावजूद उसके अगर हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 8% वोट मिला, 2024 में भी हमें 7% वोट मिला, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो आएंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का भेदभाव किसी सलमान के साथ नहीं किया गया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो शिवम के साथ शिवम को फायदा दिया गया हो, सलमान को ना दिया गया। तौसीफ खान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा की क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं है। देश भर से जिस तरह के रिएक्शन आते हैं या जो तस्वीरें बंगाल से आती हैं वो सभी को स्तब्ध करती हैं। मेरा यह सवाल है, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों को लेकर तो टीएमसी करती है, और जो उपचुनाव हुआ है उसमें हिंदुओं को घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। कई ऐसे जो मतदाता थे उनके बयान भी सामने आए थे जिनको लेकर बीजेपी के नेता सामने आए थे। तो फिर बीजेपी पर यह आरोप क्यों, तौसीफ खान जी? और अब तो शुभेंदु अधिकारी भी बोल रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री का जो नारा है हम सब उसके साथ खड़े हैं। देखिए चित्रा जी, ये सच्चाई है बीजेपी की कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू वोट और अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है। इसका सबूत यह है कि इन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स को एमपी के इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स दिए सबके सब हिंदू, ये वही कैंडिडेट मुसलमान को क्यों नहीं दिए? आज के डेट में एक लोकसभा एमपी बता दीजिए, एक राज्यसभा एमपी बता दीजिए जो बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ये टीवी में तो कहकर बैठ करके कहते हैं कि हम देश का उन्नति चाहते हैं, पर इन्हें इतनी सी बुद्धि नहीं कि ये इलॉजिकल बात कहते या फिर जानबूझ के छुपाना चाहते कि देश का 30% पॉपुलेशन जिसको आप इग्नोर करोगे, जिसको आप पीछे छोड़ दोगे, जिसको आप हटा के रखोगे मेन स्ट्रीम से, तो फिर देश का उन्नति कैसे होगा? देश का हिस्सा है ये 30% पॉपुलेशन। आप इनको गैस चेंबर में भर के जान से मार नहीं सकते।
ये चुप नहीं बैठेंगे। कौन गैस चैम्बर में भर रहा है? देश का उन्नति करेंगे, देश का उन्नति 30% में हटा करके आप कैसे करोगे? गैस चैम्बर में कौन भर रहा है? आप 30% में के लोगों को हटा करके आप कैसे करोगे देश का उन्नति? अगर आप देश के उन्नति के लिए 30% रिप्रेजेंटेटिव अगर आप नहीं लाओगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाओगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप कैसे करोगे देश का उन्नति? वो तो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, वो जीतते नहीं है, झूठ है। तो जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है। तौसीफ खान जी, चित्रा जी, ये तो कहने की बातें हैं। अगर आप शुरुआत में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे विकास के नाम पे, तो उस वक्त में इक्का दुक्का मुस्लिम चेहरा था। शहनवाज जी थे और भी नकवी जी थे। अभी कोई नहीं है। शुरू में तो कोई मंत्री भी था, अभी कोई नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं है। रहने दीजिए, ये क्या सरकार चलाते हैं? ये सरकार जो है इंक्लूसिव सरकार कहाँ है? माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, मदरसा के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए, और अभी कहते हैं आज जब उनकी पोल खोल दी गई, जब उनके मंत्री ने कह दिया हमें माइनॉरिटी मोर्चा नहीं चाहिए, शुभेंदु अधिकारी उनके बीजेपी के बड़े नेता है, और आज वो यूटर्न कर रहे हैं। यूटर्न करने के बयान से क्या भाई, प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास, तो बंगाल में ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं है। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन किया है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। हमारी आशा के हिसाब से नहीं आए हैं नतीजे, नैतिक जिम्मेदारी उनकी ओर से ली गई है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री से भी तकरीबन 1 घंटे की आज उनकी मुलाकात हुई है। अब हार की जिम्मेदारी लेते हुए अगला कदम उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी 62 से सीधे 33 सीटों पर आ जाती है। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आ जाती है 37 सीटों के साथ। 80 लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। बड़ी खबर ये भी आ रही है, एक एक करके आपको बताते चले कि लगातार यहां पर तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। हमारी आशा के हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे, या फिर उनका कदम कुछ और होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। मुझे लग रहा है हमारे संवाददाता अगर कोई जुड़े तो इस बारे में उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। आपको बताते चले, आज ही यूपी बीजेपी चीफ ने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है लोक कल्याण मार्ग पर, और अब अमित शाह पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर छिड़ा हुआ है। आखिर 80 सदस्यीय लोकसभा में जब राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, वहां पर विकास के तमाम कामकाज भी कराए गए, तो फिर वहां पर बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ? और तो और वाराणसी में भी जिस बड़े अंतर से जीत की बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जाती थी प्रधानमंत्री के लिए, वो जीत का अंतर कम क्यों रहा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिले नहीं है। अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो फिर कोई सरकार और संगठन की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब इस मुलाकात के जरिए क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में जो बयान शुभेंदु अधिकारी की ओर से दिया गया, और उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने यू टर्न कर लिया, क्योंकि वो बयान प्रधानमंत्री का था। लेकिन उनकी ओर से जो बातें कही गई, बीजेपी का एक बड़ा वर्ग इस बात को दबी जुबान में स्वीकारता है कि मुस्लिम मतदाता उनको वोट नहीं करते, और इसी वजह से बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं देना चाहिए। इस तरह का एक परसेप्शन बना रहता है। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी। संगीत रागी जी, तो जब ये बात है तो फिर यू टर्न करने की क्या जरूरत थी? अपने बयान पर बने रहते शुभेंदु अधिकारी, आप लोग भी तो यही मानते हैं। देखिए चित्रा जी, शुभेंदु अधिकारी डिलेमा में है। हाँ। सच्चाई वो जानते हैं कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब जगह वोट किया है। पूरे देश में उनका एक ही था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसा और मस्जिदों से ये आह्वान था कि वोट जिहाद का मामला होना चाहिए, जो दिल्ली की सत्ता है उसे हराना चाहिए, और यही हुआ है। अब शुभेंदु अधिकारी को यह बात पता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो स्वाभाविक है कि चूंकि वो सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश का, इसलिए इस बात को वो खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इस देश मतलब शब्दों का चयन अगर किसी और नजरिए से वो किए होते तो बात अलग होती। भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है। हाँ,
मतलब शब्दों का चयन इस लाइन के अलावा कुछ और कहा होता तो स्थिति अलग होती। हाँ, देखिए, भारतीय जनता मुस्लिमों को क्या करना है इस देश में वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हिंदुओं को खास करके ये समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है। इतनी क्लैरिटी तो मुझे है। दूसरी बात मैं बहुत साफ साफ कह दूं, ये जो आता है ना आंकड़ा कि 6% वोट कर दिया, 8% वोट कर दिया, ये सारे आंकड़े वाहियात हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता कभी भी वोट नहीं करता है। अपवादों को छोड़ दीजिए, नियम के तौर पर नहीं वोट करता है। अभी तो मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और बहुत कुछ किया था, इसके बावजूद भी नहीं हुआ। जिस गांव में सभी को घर दिया गया, सभी को उज्ज्वला योजना से, वो भी गांव में मुसलमानों का एक भी वोट नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी घृणा है। और वो घृणा किस कारण से है? तो मस्जिदों के अंदर से है, इस्लामिक तकरीर के द्वारा उनको इस प्रकार के घृणा के बीजारोपण किए जाते हैं। तीसरी बात मैं बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक कहावत है, निश्चित मतदाता को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ जाएंगे तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी आपका नष्ट हो जाएगा। यदि आपने ये तय कर लिया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, मुसलमानों को आप उनको बेनिफिशियरी नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन यदि आप उनको ये समझते हैं कि मुसलमानों को आप बेनिफिशियरी बना के उनका वोट ले लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ट्रिपल तलाक से फायदा किसको हुआ था? मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ था। लगता था कि एक 50% की आबादी जिनमें बहु बेटियां थीं, जिनकी जिंदगी को अच्छा रूपांतरण मिला था, ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली थी, क्या वो वोट देने भारतीय जनता पार्टी को आई? नहीं आई हैं। जहां जहां मुस्लिम मतदाता रहा है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर तय करना है कि वो जो शुभेंदु अधिकारी कह करके मुकर गए उसके साथ रहना है। हाँ। या जो सच्चाई ये है कि मुस्लिम मतदाता वोट नहीं करना है, मुझे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को कैसे करना है, इस बात की ओर ध्यान देना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल के अंदर जो है वो बंगाल के अंदर जो है मुस्लिम मतदाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, वोट जिहाद की ओपन कॉल की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में तो बीजेपी को 18 सीटें मिली थी ना 42 में से। इस बार सीटें 12 हो गई हैं, तो फिर आप आरोप मत दीजिए। गजब की पॉलिटिक्स है। संगीत रागी जी, आपकी भी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तौसीफ खान साहब, मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी बहुत किया था, ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था, ठीक है, ये बहुत साफ साफ ये पता लगता है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, दरअसल इस तरह का परसेप्शन बनता है कि बीजेपी तो मुस्लिम मतदाताओं के लिए बहुत सारे काम करती है, उनको घर देने का काम किया गया, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, जो हिंदू वोटर्स को देती है वही मुसलमानों को भी देती है। लेकिन विपक्षी दल इस तरह का भ्रम फैलाते हैं मुस्लिम मतदाताओं में कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खराब है, इसी वजह से वो नजदीक नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति है क्या? और उसमें आपकी भी पार्टी पर इस तरह के आरोप दानिश जी बार बार लगते रहे हैं। देखिए, दो बात मैं आपको बताऊंगा चित्रा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि शुभेंदु जी ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल डिट्टो वही बोला है जो मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव के दौर में कहा था। क्या कहा था उन्होंने कि बहनों के गलों से मंगलसूत्र किनको चला जाएगा। तो ये मानसिकता और ये मेंटालिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ नया नहीं कह दिया। बात ये है कि अब वो स्टेटमेंट जो है वो उनका पब्लिक में आ गया, अभी तक उनके दिलों में जो है वो तो आपके सामने है। हमने अभी 2 दिन पहले कोल्हापुर की एक मस्जिद ढा दी गई, हमने देखा। अभी यूपी में इन्होंने यूएपीए लगा दिया फलस्तीन के नारे को लेकर के, लेकिन वहां अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई। तो ये चीजें आपके सामने रह गई। बात कि आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों को भी बेनिफिशियरी दिया गया और उनको भी दिया। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी न्यूट्रलिटी के साथ में काम करने की होती है और ये कोई एहसान नहीं किया। देखिए, अब से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी अपनी कोशिशें की, किसी की कोशिशें कम हुई होंगी, किसी की कोशिशें। देखिए, इंटरप्ट मत करिए आप। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए, आपके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे
वो आपके पहले के भी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की होंगी। ये बात और है कि परसेंटेज उसमें कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वक्त में मुसलमानों को बेनिफिट मिला या और किसी को नहीं मिला, ये बात गलत नहीं है। और सुन लीजिए, ये बात गलत है। अब रह गई बात कि इसके बाद के भी कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका काम भी यही है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों की जरूरत है उन जरूरतों को समझेगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो। ये बात कहना कि भाई हमने दिया और आपने वोट नहीं दिया, तो आप याद रखिए जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी योजना है, आपके वोट का आधार ऐसा नहीं हो सकता कि हमने दिया इसलिए आप हमें वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। सरकार चुनने का काम अवाम का है और बेनिफिट देना काम सरकार का है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हमारी ये बबोती है तो ऐसा नहीं चलेगा। असंवैधानिक बयान था क्या? हालांकि बाद में यू टर्न जरूर उनकी ओर से ले लिया गया है। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हेमंता विश्व शर्मा ने जनसंख्या में जो बदलाव हुआ है 1951 से लेकर अब तक, उस पर बयान दिया था। मैं लौटी हूं शिवम जी, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या बयान दिया है असम के मुख्यमंत्री ने, एक बार सुनते हैं। मोदी जी का जो नीति होगा देश के भले के लिए होगा और देश का पूरा जनता का भले के लिए होगा। अधिकारी जी के बयान पे कुछ कहेंगे? देखिए, अधिकारी जी का मन में दुख है, थोड़ा हताशा है कि भाई देखो, आपका घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी घर हुआ है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ है, आपका घर में आपको शौचालय भी मिल चुका है, पानी का नल भी मिल चुका है, फिर आप प्रश्न करता है मोदी जी का 1.5 लाख रुपया कहाँ गया? तो दिल में दुख होते हैं, तो दुख का कारण बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें देश तो संविधान का हिसाब से ही चलाना है। असम के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन शिवम त्यागी जी, इसके पहले का उनका मैं बयान ले लूं कि हमारे लिए जीवन और मरण का मुद्दा है। 1951 में 12% से बढ़कर असम में 40% मुस्लिम जनसंख्या हो गई है। अब मुख्यमंत्री जी क्या बताना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर? देखिए चित्रा जी, एक चीज साफ है कि इस देश में जो डेमोग्राफिकली जो जनसंख्या असमानता है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस देश में जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है, उसके प्रति इस देश की सरकार की कमिटमेंट है और सभी के लिए संविधान बराबर लागू होता है, सभी को सुख सुविधाएं बराबर मिलती हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस जो इस देश में हुई है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कश्मीर में क्या हुआ कि जब डेमोग्राफिकली जो है जनसंख्या असमानता हो गई तो वहां पर लोगों को भागना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, इसमें कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता। आए दिन आप जिस तरह की खबरें देखते हैं ये देश जानता है। असम के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बात रियलिटी है। और जनसंख्या असमानता का विषय मैं मानता हूं इस देश में हर किसी व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां जहां पर इस तरह की स्थितियां हुई, लोगों को पलायन करना पड़ा। और सुधांशु जी भी लगातार इसका एक एग्जाम्पल जो है तमिलनाडु में पेयम्बदूर के कोलतार गांव में देते हैं कि जब वहां पर एक जनसंख्या की आबादी, मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा कि अब यहां पर जो है मंदिर हो ही नहीं सकते, घंटा बज ही नहीं सकता। खैर, उसको हाईकोर्ट ने गिरा दिया। इसके आगे एक और चीज के लिए आता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंटली इन्होंने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कोई एहसान नहीं करते, सबके लिए तो कानून होना ही चाहिए। सबको जो वेलफेयर देती है भारतीय जनता पार्टी, ये एहसान नहीं है अगर मुसलमानों को देती थी। हम नहीं कह रहे एहसान है, लेकिन इस देश में इससे पहले जो सरकारें थी किस तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, ये देश ने देखा है। किस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल 2011 लाकर मनमोहन सरकार में यह तय कर दिया गया था ऑलमोस्ट कि इस देश में जहां पर भी दंगा होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा। किस तरीके से, जिस तरीके जहां से हेट स्पीचेस होंगी, अगर वहां पर कोई दंगा होता है तो उसके जिम्मेदार हिंदू होंगे। किस तरीके से इंदिरा जी की हत्या के बाद इस देश में माइनॉरिटीज, खास तौर पर सिखों को जो है निशाना बना गया था इस देश में धर्म के आधार पर, वो देखा है। किस तरीके से गांधी जी की हत्या के बाद जो है चित्पावन ब्राह्मणों को जो है ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, इस देश ने देखा है। किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में आज के जो शंकराचार्य हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उनको किस तरीके से घसीटा गया और पीटा गया, इस देश ने देखा है। धर्म के आधार पर किस तरीके से अलग अलग सरकारों ने इस देश में तुष्टीकरण किया है, हम जानते हैं। और वही सबसे ऊपर फिर वही मनमोहन सिंह जी का बयान आता है, माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। विषय साफ है, हम संतुष्टिकरण में विश्वास करते हैं, तुष्टीकरण की कोई नीति नहीं है। लेकिन यदा कदा जो इस तरह की स्थितियां हैं वो बनी हैं। और एक चीज और अंत में कहना चाहता हूं, तौसीफ कहते हैं कि इतने सारे मुसलमान हैं, उनको क्या मतलब क्या करेंगे, उनको क्या मतलब मार देंगे, उनको भगा देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, 27% मुस्लिम तो बंगाल में भी है और अप्रोक्सीमेटली 82% आपको देते हैं। तो अभिषेक बैनर्जी को क्यों बनाए आगे? किसी मुस्लिम को कह दीजिए ना मुख्यमंत्री बनाएंगे, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का हिस्सा तो आप लेते हैं।
मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते आप उनको भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट आप ही को मिलता है, और अगर जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर ही जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा, विधायक चुना जाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो आपको तो मुझे लगता है सबसे पहले किसी मुस्लिम को बना देना चाहिए मुख्यमंत्री बनाइए। पार्टियां जो भी कहें, लेकिन जब भी धर्म और जाति की बात आती है हम कहते हैं कि हम तो सभी एक दूसरे के रंग में रंगी हुई दिखाई देती है। अब हिंदू ध्रुवीकरण की बात करें तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगते हैं, जातिवाद के आरोप क्षेत्रीय दलों के ऊपर लगते हैं, तो कोई किसी से कम से कम राजनीति के मैदान में दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछे, तौसीफ जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं दानिश कुरैशी जी। तौसीफ खान जी। चित्ता जी, हाँ चित्ता जी देखिए, देश की आजादी के बाद से ही मुसलमानों ने कभी अपना पार्टी नहीं बनाया, वो हमेशा से एक सेक्युलर लीडर के पीछे खड़े रहे और उनको सपोर्ट देते रहे, ये हम सारे लोग जानते हैं। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी जो दे रहे थे अनसॉलिसिटेड एडवाइस, शायद उन्हें ये हमारे देश की ये सच्चाई उन्हें नहीं मालूम। दूसरी बात, अभी उन्होंने आश्वासन दिया, कह रहे नहीं भाई हम देश के 30% आबादी को नहीं मारेंगे, जैसे कि ही थिंक्स वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ। भाई हमने एक सजेशन दिया उसको तो वो सच ही समझ लिया, अरे आपकी पावर है क्या, क्षमता है क्या, किसी की भी क्षमता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्षमता है कि देश की 30% आबादी को मार डालेगा, तो आप आश्वासन क्यों दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से एश्योरेंस क्यों दे रहे हैं? ये सारी देखिए, आप देखिए कि आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया, जोरहाट की जो सीट है, जोरहाट के जो सीट है लगभग 1.5 लाख के मार्जिन से हार गए। उनके कहे अपने भाषण में, उनका अपने स्टैंड की वजह से आज मिजोरम में जॉर्ज क्यूरियन को बीजेपी ने भेजा है, उनके द्वारा जो किए गए डैमेज। तो आप अपने घर को संभालिए, कहीं पे हेमंता बिस्वा को छोड़ रखा है, कहीं पे आपने शुभेंदु अधिकारी को छोड़ रखा है, हाँ। जो आए दिन जो है बीजेपी को एक्सपोज करते रहते, फिर बाद में इस डैमेज कंट्रोल में सेंटर से दिल्ली से जो है बीजेपी यूनिट अपनी टीम को भेजती है। हाँ। तो पहले आप क्लियर रखिए कि आप चाहते क्या है, आप देश के संविधान के तौर तरीके को मानते हुए चलेंगे, हाँ। या फिर आप जो है नथुराम गोडसे कोई राजनीति करते हुए चलेंगे, आप गांधीवादी को मानेंगे या फिर आप गांधी के किलर को मानेंगे? जिस बयान की चर्चा शुभेंदु अधिकारी की हो रही है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, मैं फौरन लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरिराज सिंह जी। और मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, हेमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं 1951 में 12% मुसलमान थे, अभी असम में 40% हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्रुवीकरण की सियासत के तहत बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करने लगी है। गिरिराज सिंह जी, क्या है टेक इस पर आपका? देखिए, मेरा मानना है चित्रा जी कि आप इस बात से वाकिफ होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या भारत की जो सनातन मानसिकता है वो कभी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। आप देखें, तजिया, जब से मुझे बचपन से याद है कि तजिया निकलता था, हम लोग जाते थे, पिताजी भी जाते थे, साथ देते थे, कुछ दक्षिणा भी देते थे, लेकिन आज 12-13 साल से हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने लगे, तलवार चलने लगी, गोलियां चलने लगी। ये पहले नहीं था, आबादी बढ़ने लगी तो इसमें कट्टरपंथियों, भारत के मुसलमानों से जितना नहीं उससे ज्यादा कट्टरपंथियों से है। और मैं ये बात सच कहता हूं कि हमारे पूर्वजों से कुछ न कुछ भूल हुई, आज ये मसला नहीं उठता। न तौफीक रजा जैसे लोग पैदा लेते, जिस समय अंबेडकर साहब, आप अंबेडकर को पढ़ें, अंबेडकर जी का भी इच्छा वही था, पटेल साहब की इच्छा वही थी, राजेंद्र बाबू की इच्छा वही थी कि देश में अगर धर्म के आधार पर पार्टीशन हो रहा है तो पूरे समाज को उधर दे दिया जाए। कौन से समाज को उधर दे दिया जाए? भारत में हुई, हाँ। तो उसी समय भूल हुई। कौन से समाज को उधर दे दिया जाए? किधर? सारे अगर मुसलमान मुस्लिम समाज को और किस समाज को दे दिया जाए, इसमें कोई छुपा के थोड़े हम बोल रहे हैं चित्रा जी, जो आपको लग रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू बचेगा तभी संविधान बचेगा।
आपकी आवाज आ रही है, लाइव जा रहे हैं आप। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिंदू बचेगा तभी संविधान बचेगा। सहमत हैं आप? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न खड़ा करता हूं। जहां जहां हिंदुओं की संख्या 90, 95, 98 है, वहां सामाजिक समरसता फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां 30, 40, 50 होता है, वहां मुसलमानों की आबादी, वहां सामाजिक समरसता क्यों टूटता है? मैं भी ये प्रश्न करना चाहता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, इस पर आप लोगों को, खास करके मीडिया जगत, इसे तुरंत दूसरे रूप में ले लेते हैं। सच्चाई को कबूल ना होगा। जिसको सर्वे करना है वो सर्वे करके देख ले कि जहां जहां सामाजिक समरसता बिगड़ता है, जहां हिंदुओं की संख्या गिरी है, वहीं सामाजिक समरसता गिरता है। ये बात भी सही है, जब तक सनातनियों की बहुमत है तभी तक लोकतंत्र हिफाजत में है। कौन ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहां लोकतंत्र है, जो आप कहती है कि शुभेंदु अधिकारी गलत बोल रहा है? आज लोकतंत्र पाकिस्तान में है क्या? बांग्लादेश जो चुनाव भले करा ले, लोकतंत्र है क्या? आज मलेशिया में है क्या? इंडोनेशिया में है क्या? मलेशिया कहीं है लोकतंत्र क्या? सऊदी अरब में है क्या? ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं भी कहता हूं, हिंदुओं की, सनातनियों की संख्या जहां गिरी, वहां लोकतंत्र पर भी खतरा मंडराएगा। भारत का मुसलमान तो 70 सालों से हिंदुस्तान में ही रह रहा है ना, और उसका कहना है कि बीजेपी के नेताओं से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का। वो तो लोकतंत्र का ही हिस्सा है गिरिराज जी। नहीं, भारत के सनातन से तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चित्रा जी। भारत के सनातनी आज वहां मैं बेगूसराय से आता हूं, लव जिहाद का एक वहां मॉडल चल गया है, गरीब लड़कियों को, हर लड़कियों को फंसाने का। और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये उनके साजिश का पल्ला है। इसमें मदरसा और मस्जिद की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और ये लव जिहाद मैं नहीं कह रहा हूं, केरल में तो क्रिश्चियनों ने कोर्ट में केस किया। हमारी बात गलत लगेगी, लेकिन ये जहां जहां ये सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद भी करते हैं। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को आप काट दें। मैं तो देख रहा हूं बेगूसराय में हमारे मंदिर को, जहां उनकी संख्या बढ़ती है, वहां वो आपे से बाहर होते हैं और फिर समाज को अनरेस्ट कर देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट हम बीजेपी से नहीं, भारत के बहुसंख्यक समाज इस बात को कह रहा है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जो हमारा साथ दे हमको उसी का साथ देना चाहिए। बीजेपी के लिए ये बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान अगर वोट नहीं करता है तो भैया उनको किनारे कीजिए। आप सहमत हैं क्या उनकी बातों से? हालांकि बाद में यू टर्न भी उन्होंने अपने बयान पर ले लिया। गिरिराज जी देखिए, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। भारत में जो मेरा थीम है, जो हमारे अंदर का लोकतंत्र है डीएनए में, वो तो वसुधैव कुटुंबकम है। वो जो हमारे अंदर डीएनए है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमें ये सेकुलरिज्म हमारा डीएनए नहीं है, हमारा डीएनए है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये हमारा डीएनए है। ये बता दीजिए कि अगर ये डीएनए होता तो क्या पाकिस्तान में हिंदू आज नहीं होते? पाकिस्तान में हिंदू गए तो ये गए मुस्लिम के कट्टरपंथियों के कारण। आज वहां गैर मुसलमानों का वजूद नहीं है, खत्म हो गया। कहां गए आखिर? बांग्लादेश में हर दिन क्या घटनाएं घट रही है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 1951 में असम में 12% मुस्लिम आबादी थी, अभी 40% हो गई है। यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी। आप सहमत हैं क्या उनकी बातों से? देखिए, आसाम के अंदर ये सबको मानना पड़ेगा कि 71 के बाद जो वहां इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वो आसामियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न तो हो गया।
जब बाहर से लोग आएंगे, आज भी क्या है, ये माननीय ममता दीदी रेड कारपेट रख दिया है, रेड कारपेट रख दिया है, और वहां जो हिंदुओं की स्थिति हो रही है, मुसलमानों का जो आतंक है, उस आतंक से कौन नहीं वाकिफ है? क्या ममता बनर्जी इस चीज से वाकिफ नहीं है क्या? आज रोहिंग्या वहां आता है, रेड कारपेट, कोई भी वहां आ जाता है, घुसपैठिए, रेड कारपेट। ये रेड कारपेट बिछा के रखना, उसको आधार नंबर देना, उसका राशन कार्ड बनवाना, ये सरकार केवल वोट के लिए देश के साथ ये जुर्म नहीं है क्या? सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है, आसाम के अंदर जो घुसपैठिए आए उसके कारण आसाम का जनजीवन तबाह है। इसको हेमंत बिस्वा शर्मा अगर कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे। गिरिराज जी, बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जब बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो फिर वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स शुरू कर देती है। आप बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, आपका प्रदर्शन बुरा हो गया, उपचुनाव भी आप हार गए, तो अब इस तरह से हिंदू मुसलमान वाली सियासत को लेकर आगे आ गए। मुसलमानों की वोट चाहिए बीजेपी को, नहीं चाहिए? अच्छा, बिल्कुल चाहिए, मुझे तो सबका वोट चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि किसी से, मुसलमान से मैं पूछता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिला तो हाँ मिला, आपको शौचालय मिला तो हाँ मिला, भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर मिला भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, गरीब कल्याण मिला भेदभाव हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जब मैं पूछता हूं 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड मिला भेदभाव हुआ तो नहीं हुआ, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है जब मुझे उस बूथ पर 0 वोट मिलता है। मैंने कहा, मैंने कोई गाली भी दिया था क्या? तो दुख तो होता है। ये तो मैं जो चुनाव लड़ते हैं उनको तकलीफ तो होती है कि हम तो आपके साथ प्यार भरा संबंध रख रहे हैं, हम तो कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने कौन सी गलती की जो आपके बूथ पर मुझे 1 वोट नहीं आ रहा है? ये तो तकलीफ तो एज ए उम्मीदवार मुझे तो तकलीफ होता है। मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते हैं? क्यों ना हो? गिरिराज सिंह जी, जब से बीजेपी बनी है 1980 से अब तक अगर हम आंकड़ों को देखें तो कभी भी उसका वोट शेयर 8%, 9% के ऊपर नहीं गया है। अगर मुस्लिमों ने वोट किया है तो मुसलमान बड़ी तादाद में या 10% से ज्यादा भी वोट क्यों नहीं करते हैं बीजेपी को? अविश्वास तो है ना कुछ बातों को लेकर, तभी तो यही बात तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि मुझे वोट क्यों नहीं। हम तो आपके साथ आप व्यवहार को ऐसा करते नहीं हैं, केवल दोस्त तो मेरा यही है ना कि मैं पाकिस्तान के गलत नीतियों के खिलाफ होता। मेरा दोष यही है जब कोई आतंकवादी पकड़ाता तो मैं उसके खिलाफ जाता। मैं यही, अगर मैं बोल देता हूं कि ठीक है देश का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद में पकड़ाने वाला अधिसंख्यक 99% उसी कौम के क्यों होते हैं? जब ऐसी बातें बोलता हूं जो सच है, उनको लगता है कि अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तौकी रजा ने जो काम किया, अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोले, आप ये कह रही हैं कि तौकी रजा अगर ना बोले तो बड़ी अच्छा, तौकी रजा बोले, अखिलेश यादव ना बोले, राहुल गांधी ना बोले, अब लालू यादव ना बोले तो गिरिराज भी ना बोले। गिरिराज बोल दिया तो कहेंगे कि गिरिराज तो गलत कर रहा है। तो धर्म परिवर्तन की इजाजत तो है ना? अब भारतीय संविधान की ओर से ये इजाजत है, उन्होंने परमिशन मांगी है कि भैया इतने हिंदू लोग हैं, ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हमको इस तारीख को इस जगह पर आप इजाजत दीजिए। तो इसको लेकर फिर इतना बवाल क्यों है? गिरिराज सिंह जी, वो तो परमिशन मांग रहे हैं कि ये हिंदू हैं, ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। बवाल ये पीड़ा आपको नहीं होगा, आप पत्रकार हैं चित्रा जी। पीड़ा जब पत्रकारिता से हट करके बात कीजिएगा तब आपको भी पीड़ा होगा। ये धर्म परिवर्तन का इजाजत नहीं है,
ये सरिया कानून, वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी 125 125 में तलाकशुदा औरतें चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको गुजारा भत्ता देने का हक है, लेने का हक है। क्यों आज मुसलमान विरोध कर रहे हैं? भारत के संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है? वो स्वेच्छा से रहे तो भारत के संविधान का विरोध करेंगे कि हमारे शरिया कानून का विरोध है? तो धर्म परिवर्तन होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा? क्या आपने मुख्यमंत्री से बातचीत की है कि जो होने जा रहा है वो गलत है, परमिशन नहीं दीजिए, उसको रोकिए? करने वाले लोग कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। आज समाज हमारी सहिष्णुता का, सब्र का परीक्षा ना ले। तौकी रजा जैसे लोग, अब मैं देखता हूं, एक है बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर साहब सदन में वोट लेते हैं, पैलेस्टीनी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और बिहार में लगता है, जेके में लगता है। आज मुहर्रम निकला, चंदा के लिए रांची में हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बिहार में तोड़फोड़ करते हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं अपने ताकत को, ये ताकत 20 साल पहले नहीं दिखाते थे, ये ताकत आप दिखा रहे हैं कि मेरी आबादी बढ़ रही है और मैं जैसे चाहूंगा सरिया कानून लाऊंगा। इसका विरोध मैं करता हूं। ठीक है, एक आखिरी सवाल गिरिराज सिंह जी। विरोधी नहीं हूं, ठीक है, मैं विरोधी हूं। आप मुसलमानों की विरोधी नहीं है, लेकिन ज्यादातर बयान आपके मुसलमानों को लेकर ही आते हैं। अब मेरा अगला ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी, वो 240 के आसपास ही रह गई। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता बिल्कुल हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री का जनसंख्या बढ़ने वाला बयान हो, शुभेंदु अधिकारी का बयान हो, चाहे आपका बयान हो। ये मतलब अगर मुसलमानों ने विपक्षी इंडिया को वोट दिया है तो फिर एकदम आक्रामक होकर आ जाओ और खूब बोलो। अरे भाई, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं चित्रा जी, संविधान में कहां है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का? ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। अभी राहुल गांधी, लालू यादव और अखिलेश यादव के सरीके के लोग, इनकी जुबान नहीं खुलती है। जब संविधान के विरोध भी कोई बात होती है तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। अगर मैं विरोध करता हूं तो आप मुसलमानों का विरोध कह देती है। ये कौन सी नीति है आपकी? आपकी पत्रकारिता यही कहता है? संविधान में कहां लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए? अगर हम उसका विरोध करते हैं तो बहुत बुरा हो जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की जुबान नहीं खुल रही है, आप भी नहीं पूछ रही हैं। आप पूछिए ना, कई स्कॉलर होंगे आपके समक्ष, उन स्कॉलरों से पूछें कि आप भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखते हैं तो क्यों इसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं समर्थन करते हैं? ठीक है, सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद गिरिराज सिंह जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, तमाम विषयों पर उन्होंने जमकर अपनी बात कही।